दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की भी शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे और राजा शुद्धोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताते रहती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द और कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न ले। और 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वह संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ ने कभी भोग विलास की चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। महलों में रहकर भी बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण सिद्धार्थ को भोग विलास की चीजों का आनंद फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को उन्होंने कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया को देख सके। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें भी धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया के दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसको जाना। इस दृश्य से वह काफी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीजें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर और जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसे 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस सा लगने लगा। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति को स्थापित कर सके। तो दोस्तों, यदि आप इससे आगे उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।